अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो पहला राउंड था उसकी जो सिलेक्शन लिस्ट थी वो यहाँ पे जारी कर दी है। दैट मीन्स कि पहला राउंड हमारा जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आज से पहले राउंड की जो एडमिशन प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट होगी और 2 अक्टूबर जो उसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जिन जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड में यहाँ पे सीट मिली है उन कैंडिडेट्स को दूसरे राउंड में मतलब इस राउंड में एडमिशन करना कंपलसरी है। फिर चाहे आपको कॉलेज और कोर्स पसंद का मिला है या नहीं मिला है, आपको एडमिशन करना कंपलसरी है। अगर आप एडमिशन नहीं करोगे तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं रहोगे। तो पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके दूसरे राउंड की। इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे राउंड के बारे में कि दूसरा राउंड आपका जो है वो होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि दूसरे राउंड में कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्या पहले राउंड वाले कैंडिडेट दूसरे राउंड में यहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के दूसरे राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो पहले राउंड काउंसलिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो आज से लेकर 2 अक्टूबर तक यहाँ पे चलेगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला। तो उसके बाद क्या होगा कि पहले हम बात करेंगे दूसरे राउंड के बारे में, दूसरा राउंड आपका होगा या नहीं होगा। देखिए दूसरा राउंड जो काउंसलिंग का है वो होगा और डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे आईएनसी ने भी जो डेट्स हैं उसको फिलहाल एक्सटेंड और किया और 1 महीना जो वो एक्सटेंशन मिल गया एडमिशन्स के लिए। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्ट है वो ये है कि बोपी ने जो वो सीडीपी कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो पहले राउंड में फिलअप नहीं की। जब इन्होंने पहले राउंड काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकाली थी तो उसी में उन्होंने हाईलाइट करके मेंशन किया था कि सीडीपी कैटेगरी की जो सीट्स होंगी वो हम दूसरे राउंड काउंसलिंग में यहाँ पे फिल करेंगे और दूसरा राउंड जो होगा वो शायद आपका ऑफलाइन होगा, जैसा उन्होंने वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया। बाकी जब नोट्स आ जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि दूसरा राउंड जो होगा आपका वो होगा और डेफिनेटली आपका दूसरा राउंड होगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा राउंड होगा वो कब होगा, तो देखिए 2 तारीख को जब हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2 तारीख शाम को या 3 तारीख तक जितने भी डिग्री को मतलब मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या प्राइवेट कॉलेजेस हों, सभी कॉलेजेस को क्या काम कर लेना है, लिस्ट एक तैयार करनी है किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हमारी, किस कोर्स में कितनी सीट्स वैकेंट रही है, जिसमें स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट नहीं की एडमिशन्स के लिए। तो उनको वो रिपोर्ट जो ड्राफ्ट होगा सीट वैकेंट का वो उनको बोपी में सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद एनालिसिस होगी उसकी कि कितनी सीट्स बची हैं, किस कोर्स में कितनी सीट्स बची हैं। तो अगर ज़्यादा सीट्स वैकेंट रही तो उससे क्या होगा कि कट ऑफ ये लोग डिक्रीज करेंगे। पहले 30 कट ऑफ इन्होंने रखा था पहले राउंड के लिए, अगर ज़्यादा सीट्स बची तो कट ऑफ को मे भी थोड़ा सा डिक्रीज भी किया जाएगा। अगर कम सीट्स बची तो कट ऑफ या तो इतना ही यहाँ पे रह सकता है। तो ये सब अभी नहीं बता सकते, ये डिपेंड करेगा किस हिसाब से सीट्स आपकी रहेंगी। तो 2 से 3 तारीख तक जो है वो सभी कॉलेज वाले जो है अपना ड्राफ्ट सबमिट करेंगे सीट्स का, कितनी सीट्स हमारे पास फिलअप हुई और कितनी सीट्स हमारे पास वैकेंट रही, और जो सीट्स वैकेंट रहेंगी वो फिर दूसरे राउंड काउंसलिंग में यहाँ पे फिलअप हो जाएंगी। उसके बाद आप मान के चलिए 8 से 10 या 12 दिन तक जो वो फिर दूसरे राउंड काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर ऑफलाइन रही तो 7 से 8 दिन तक जो वो काउंसलिंग हमारी चलती है। हर दिन 5-5, 600 कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो 7-8 दिन तक काउंसलिंग का राउंड जो है यहाँ पे चलेगा। उसके बाद काउंसलिंग कंप्लीट होती है 10 या 12 दिन तक जो वो सिलेक्शन लिस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि 30 तारीख एडमिशन्स की लास्ट डेट है। फिर तीसरा राउंड होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। अलबत्ता दूसरा राउंड जो आपका काउंसलिंग का होगा वो यहाँ पे डेफिनेटली आपका होगा। डेट्स भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, वो ये है कि दूसरे राउंड काउंसलिंग में कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है और कौन कौन कैंडिडेट जो है वो दूसरे राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकता है। तो सबसे पहले वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो कट ऑफ में फॉल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोपी वाले डिसाइड करेंगे कि 30 या 30 के अबव पॉइंट्स वाले कैंडिडेट जो होंगे वही एलिजिबल रहेंगे, तो वही कैंडिडेट जो वो दूसरे राउंड में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं किसी के 25, 20, 10, 15 मार्क्स होंगे वो वाला कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ अगर इन्होंने जो वो 20 तक कट ऑफ जो वो डिक्रीज किया तो 20 के मार्क्स अबव वाले कैंडिडेट जो रहेंगे वो फिर काउंसलिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स को पहला राउंड काउंसलिंग का मिस हो गया, यानी कि जिन कैंडिडेट्स के 30 या 30 के अबव मार्क्स थे लेकिन पहले राउंड काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो वो सभी कैंडिडेट जो होंगे वो दूसरे राउंड काउंसलिंग में एलिजिबल रहेंगे और डेफिनेटली वो उसमें चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हैं। उनको 1000 फी भी पे करनी पड़ेगी, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। उसके साथ साथ वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड काउंसलिंग में जो है वो सीट मिली, उन लोगों ने एडमिशन अपना जो वो कंप्लीट कर दिया और उसके साथ साथ अब वो चाहते हैं कि अपना कोर्स या अपना कॉलेज जो है वो उसको चेंज करना। ठीक, तो उस कंडीशन में कैंडिडेट्स को क्या काम कर लेना होगा, उनको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अपग्रेडेशन के लिए आपको कोई भी फ़ी नहीं लगती है, उसमें जस्ट आपको प्रेफरेंसेस अपनी सबमिट करनी पड़ेंगी। अगर ऑफलाइन हुआ तो आपको बोपी ऑफिस जाना पड़ेगा जम्मू या श्रीनगर, तो 1000 आपको दोबारा से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली प्रेफरेंसेस सबमिट करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ अगर आपको जो प्रेफरेंसेस आपने डाली, अगर आप उनमें किसी भी सीट के कट ऑफ में आप आ जाते हो
तो वो नई सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी, तो पुरानी सीट आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और वो फिर सीट मैट्रिक्स में ऐड करके फर्दर के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको दी जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप जो अपने प्रेफरेंसेस अपग्रेडेशन के लिए रखी, अगर आप उसमें मतलब उनमें से किसी भी सीट के लिए कट ऑफ में नहीं आए तो आपको पुरानी सीट अपनी जो होगी वो वापस कर दी जाएगी। तो इस जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस होता है इस पर मैं डिटेल वीडियो कल तक डाल के आपको समझा दूंगा। फिलहाल जो समझाना था वो आपकी एलिजिबिलिटी थी, वो मैंने आपको डिटेल में समझाई। काउंसलिंग की डेट्स को भी मैंने आपको बता दिया। बाकी फिलहाल अभी वेट कर लो 2 तारीख तक, जब तक हमारा पहला राउंड का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट आपका जो दूसरा राउंड होगा उसकी यहाँ पे प्रोसेस आपकी चलेगी। आप टेंशन मत लो, अगर आपको पहले राउंड में सीट नहीं मिली तो भी आप लोग जो है वो दूसरे राउंड में एलिजिबल रहोगे। ये मैं भूल गया वहाँ पे बोलना। जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन फिर वो कट ऑफ में नहीं आई या प्रेफरेंसेस कम रखी थी, उनको जो वो फिर सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो सारे कैंडिडेट जो होंगे वो दूसरे राउंड में एलिजिबल रहेंगे। और दूसरे राउंड में उनको फिर से 1000 पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने पहले ऑलरेडी 1000 पे करा है, आपका आपके पास जो वो PDF उसका होना चाहिए। कुछ भी प्रिंट आउट वगैरह कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह होगा तो वो आपके पास होना चाहिए, तो आपको दोबारा से जो वो फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपकी पहले राउंड में सीट नहीं मिली है तो भी आप दूसरे राउंड में जा सकते हो। और अगर आपकी पहले राउंड में सीट मिली है, एडमिशन कर दिया आपने, तो भी आप दूसरे राउंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले राउंड में सीट मिली, फिर आप लोगों ने एडमिशन नहीं किया, सीट को ऐसे ही छोड़ दिया, तो आप दूसरे राउंड में एलिजिबल नहीं रहोगे। तो फिर शायद अगर तीसरा राउंड हुआ तो आप उसमें एलिजिबल रहोगे। वैसे तो तीसरा राउंड काउंसलिंग का होने वाला नहीं है, क्योंकि INC के हिसाब से यहाँ पे कुछ ही दिन एडमिशन्स के बचे हैं, तो हार्डली जो वो 2 राउंड काउंसलिंग के हो सकेंगे। तीसरा राउंड होने के चांसेस नहीं है। इसलिए अगर आपको सीट कोई मिली है तो आप उसमें एडमिशन कर दीजिए। फिर अगर पसंद नहीं है तो अपग्रेडेशन में उसको अप्लाई करके उसको चेंज भी आप लोग करवा सकते हैं, अगर कट ऑफ में उसमें फॉल करे। बाकी मैंने पहले बोला, मैं आपको जो अपग्रेडेशन की प्रोसेस पर डिटेल वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा। फिलहाल के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप लोग कॉलेज की वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में और उसके साथ साथ फ़ी के बारे में भी अपडेट आ जाएगा। जितने कॉलेजेस की मेरे पास नोट्स आई है, लास्ट ईयर की नोटिफिकेशंस मेरे पास हैं, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा काफ़ी जल्दी, उस पर भी मैं वीडियो डालूंगा। बाकी आप लोग इस साल के लिए अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे ही चेक करते रहिए।